Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is religious beliefs. आपका स्वागत है आज के क्लास में जीके के और आज का विषय है रिलीजियस बिलीव्स। जो हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके ऊपर है। आइए जाने इसके बारे में। वी ऑल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हम सब विश्वास करते हैं कि ईश्वर परमेश्वर होता है। मैनी अमंग अस बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी गॉड्स। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि बहुत से ईश्वर भी होते हैं। हाउएवर देयर आर सम पीपल हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। आइए जानें इनके बारे में। फर्स्ट, इट इज़ द नेम गिवन टू बिलीव दैट गॉड कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ऑल नेचुरल थिंग्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये इस धर्म में विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर जो है, जो सारी चीज़ों में विद्यमान है, सारी प्राकृतिक चीज़ों में विद्यमान है या बसा हुआ है। और ऐसे लोगों को जो मानते हैं उनको क्या बोला जाता है? पैंथिज्म। और नीचे क्लूज दिया हुआ है, बॉटम में आप दे सकते हैं पेज के, और वहाँ पे है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। सेकंड, the teaching of the religion have been codified in scriptures. इस धर्म की जो शिक्षा है ये एक व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, known as त्रिपिटकास और द थ्री बास्केट, जो त्रिपिटकास या तीन बास्केट के रूप में है। और इसका नाम है, ऐसे लोग जो मानते हैं ईश्वर को, ऐसे लोगों का नाम है बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म जो बुद्ध को, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। थर्ड, दिस फेथ प्रैक्टिस बाय ओवर 6 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इस धर्म को या इस चीज़ को, या कहा जाए इस तरीके की जीवन को, शैली को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 6 मिलियन है पूरे वर्ल्ड में। जो द वर्ल्ड हैज़ नो सेरेमनी नीज, नो क्लर्जी एंड नो सैक्रामेंट्स, जिसके अंतर्गत जो है किसी भी तरीके की कोई भी धर्म के से संबंधित कोई भी चीज़ें जो है मनाते नहीं हैं वो लोग। और इनका नाम है, इनको क्या बोला जाता है? बहाईज़। बहाईज़ का मतलब होता है मतावलंबी। फोर्थ, इट इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ मोर देन वन पाथ लीडिंग टू द सुप्रीम बीइंग। ये विश्वास किया जाता है इस धर्म के लोगों में कि जो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो है एक ही रास्ता है। एंड दैट एट लीस्ट सम ट्रुथ एंड ट्रू वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन अदर रिलीजन ऑल्सो। और ऐसी ही चीज़ें अलग अलग धर्मों में भी समाहित देखने को मिलती हैं। और ऐसे लोगों का मानना है, उनको क्या बोलते हैं? प्लूरलिज्म, मतलब बहुलवादी। फिफ्थ, इट इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ नो सुप्रीम बीइंग। इसमें मानते हैं कि कोई भी ईश्वर नहीं है। इट इज़ ऑल्सो सेज दैट बिलीफ इन गॉड इज़ इलॉजिकल। और ये लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना बिल्कुल भी सही या लॉजिकल या तार्किक नहीं है। एंड दैट गॉड इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग की ये एक उपज है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। एंड वॉट इट बिलीव टू बी गुड एंड आइडियल। तो इससे जो है अच्छा और भला सोचने में इनको मदद मिलती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? और ऐसे लोगों को बोलते हैं एथिज्म या नास्तिक। सिक्स्थ, इट इज़ द बिलीफ दैट लाइफ डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ अपोजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स सच एज गुड एंड इविल। ये इसमें माना जाता है कि जो जीवन है वो अच्छाई और बुराई के ऊपर निर्भर करती है। एंड गुड एंड डेविल, गॉड एंड डेविल, या परमेश्वर या शैतान, जो हमारी ज़िंदगी को बनाता या बिगाड़ते हैं ये लोग। तो क्या है, ऐसे लोगों को मान्यताओं के लोगों क्या कहलाते हैं? डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद। सेवेंथ, it is the belief that souls or spirits exist not only in humans and animals but also in plants.
ये विश्वास किया जाता है इस धर्म के लोगों में कि जो आत्माएं हैं ना कि सिर्फ इंसानों में, जानवरों में, बल्कि पौधों में, रॉक्स, नेचुरल फेनोमेना, जो पौधों में, पहाड़ों में और जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सब के अंदर ये पाई जाती हैं। जैसे कि पहाड़, नदी, इन सब में आत्मा होती है। और ऐसे लोगों को कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जीवात्मावादी। एर्थ, इट इज़ द बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ये बहुत से ईश्वरों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ईच ऑफ whom हैज़ अ स्पेसिफिक पावर, और इनके अलग अलग ईश्वरों में एक अलग अलग तरीके की ताकत भी पाई, ये मानते हैं कि ऐसे में होती है। मोस्ट एंशियंट रिलीजन्स बिलीव्ड इन दिस। ये बहुत पुरानी मान्यता है ऐसे लोगों के, धर्म के लोगों को, मान्यताओं वाले लोगों में। और ये ऐसे लोग ये क्या कहलाते हैं? ऐसे पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है बहुदेववाद। नाइन्थ, it is the belief that one cannot approve or disapprove the existence of God. इनका ये मानना है कि इन लोगों की मान्यताओं के आधार पर ये मानना है कि कोई भी जो है ईश्वर को नहीं प्रूव कर सकता या उसको डिसअप्रूव भी नहीं कर सकता। एंड हैंस कैन नॉट बिलीव और डिसबिलीव इन हिम, या उस पर विश्वास या अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे लोगों को कहा जाता है एग्नोटिसिज्म, मतलब होता है इसका अज्ञेयवाद। 10th, इट इज़ बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। इसमें मानते हैं, इस मान्यता में, कि परमेश्वर हर जगह है। सेल्फ सस्टेनिंग एंड परफेक्ट, जो संपूर्ण और अपने आप में संपूर्ण है। ही इज़ बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये परमेश्वर जो है इंसानी दिमाग से परे होते हैं। बट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड इन एंड इट्स इवेंट्स, परंतु बावजूद इसके संसार की सारी चीज़ों में वो विद्यमान होते हैं। और ऐसे लोगों का नाम, ऐसे लोगों की मान्यताओं वाले लोगों को कहा जाता है मोनिज्म या वेदांत। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री क्विज। जो संसार के बारे में है उसके बारे में क्विज है ये। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे पुरानी सभ्यता है संसार की, उसका क्या नाम है? एंड द आंसर इज मेसोपोटामिया। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको कहा जाता है कि ये नील नदी की देन है? एंड द आंसर इज सी, इजिप्ट। थर्ड, when did the ancient Olympic games begin? ओलंपिक जो गेम्स है वो किस सन में शुरू हुआ? एंड द आंसर इज 776 BC। ए, रोम वॉज फाउंडेड इन अराउंड। रोम की खोज हुई लगभग, आंसर इज बी, 1000 BC। फिफ्थ, हु अमंग दीज वॉज अ फेमस रोमन पोएट। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मशहूर रोमन कवि रहा है? एंड द आंसर इज सी, वर्जिल। कम टू द नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे संसार की की खोज में निकला? कहा जाए कि पानी के जहाज से संसार को भ्रमण के लिए निकला। एंड द आंसर इज बी, मैगेलन। बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हैपेंड इन। जो बॉस्टन टी पार्टी जो घटना घटी वो सन किस में घटी? आंसर इज सी, 1773 में। हु इज़ नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड और आयरन किसको कहा जाता है? एंड द आंसर इज बी, बिस्मार्क। द रशियन रिवॉल्यूशनरी वॉज फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज। जो रशिया की आंदोलनकारी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी रचना या स्थापना किसने की? एंड द आंसर इज सी, लेनिन। 10th, हु सेड दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मानव एक पॉलिटिकल एनिमल है, ये किसने कहा? आंसर इज ए, एरिस्टोटल। 11th,
What was the first Roman emperor? यहाँ पे who होना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे what लिखा हुआ है. And the answer is B, Augustus. Who is known as father of history? इतिहास के जनक या पिता किसको कहते हैं? And the answer is C, Herodotus. 13th, Adolf Hitler committed suicide in. Adolf Hitler ने आत्महत्या की सन. Answer is B, 1945. Last, who was the emperor of Russia during the Russian Revolution? रशियन आंदोलन के दौरान उस समय का जो राजा कौन था? And the answer is B, Nicholas II. And that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.